पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि मैं उनका शब्दों से स्वागत कैसे करूं ये समझ नहीं आता। जगत गुरु कुमार स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं और ये सारे के सारे संत हमारे सामने विराजमान हैं। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद और शुभकामना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट 27 ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, पूर्व मुख्यमंत्री ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। अरोड़ा जी है वो ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੋਧਿਤ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जिन्होंने परिचय कराया लेकिन स्वयं का नहीं कराया। मैं सोचता हूँ कि सब लोग जानते हैं, पर आप एक पद्म भूषण प्राप्त सम्मान से सुशोभित किया है देश ने। हम सब आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। विजय सांपला जी विराजमान हैं। सच में शीतल जी ने मुझे भी आज ईश्वर की कृपा है, मैं इस पवित्र स्थान पे आ पाया। मैं शीतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मैं भी राजनीति में काम करता हूँ, आप भी करते हैं, तो प्रारंभ से लेकर मैं आपको एक तरह से आपके काम को और आपकी शिक्षा के प्रयत्न को मैंने स्वयं से देखा है। मैं आपका बहुत अभिवादन करता हूँ। सुदर्शन शर्मा जी, बलवीर जी और आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सच में ये 51 जो शक्तिपीठ हैं, इसमें एक हमारा माँ कामाख्या का है। मैं सोचता हूँ माँ कामाख्या के दर्शन के लिए भी सारे देश के लोग जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं, तो वास्तव में वैसी ही एक शक्तिपीठ की तलाश नहीं। ये पवित्र स्थान भी कोई ईश्वर योग से बनते। मैं सोचता हूँ कि इनकी इस पवित्रता के कारण से, इसकी उपलब्धि के कारण से एक तरह से भगवान का विशेष आशीर्वाद रहता है। और हम सब लोग जो काम करते हैं, हमारी एक आस्था है कि ऐसे जो पवित्र स्थान है वहाँ हम जब सर टिकाने आते हैं तो एक मिनट मन में सोचने लगते हैं कि मेरे द्वारा भी भगवान अच्छे काम कराना, मुझे आपका अच्छा आशीर्वाद देना। और मैं उसी दृष्टि से आया हूँ। मैं कोई यहाँ भाषण देने की दृष्टि से, भाषण का अधिकार स्वामी जी का है, बाकी लोगों का है। मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि जिस किसी भी पावर हाउस से जाते हैं जिससे हमको करंट मिलता है ज़िंदगी के काम करने का, उनमें से ये पावर हाउस है। यहाँ आकर के हम श्रद्धा से आशीर्वाद देकर के अपने फील्ड में जाकर काम करने का प्रयास करें। अब आज तो आपने स्पीकर साहब ही पता नहीं किन किन का नाम लूँ मैं, कई मंत्री यहाँ मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो विराजे हुए हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, विशेष आपका। और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि इसको कार सेवा का नाम दिया है ना। वास्तव में अपने यहाँ कार सेवा का अपना अलग महत्व। ये जो पुण्य अर्जित होता है ये और कई काम करने से नहीं होता। तो वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस 4 दिन में आप यहाँ अपने पसीने से भगवान के इस स्थान को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाने का प्रयत्न करेंगे। जब भगवान का घर साफ करेंगे तो थोड़ा तो अपना घर भी साफ हो गई। जब कोई सफाई करने की कोशिश करते हैं तो भगवान को भी साफ सुथरा घर पसंद आता है। तो दुनिया को भी आपका अंदर का साफ सुथरा घर हो तो लोगों को भी आपका घर पसंद आएगा। और जैसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं वैसे हम जनसेवक बनकर के अगर उसी मन और मनोभावना से अगर जनता को अपना ईश्वर मान करके उसकी सेवा करने का प्रयत्न करेंगे तो देता है, तो मैं सोचता हूँ वो भी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। ये सौभाग्य है वास्तव में मेरा भी, और शीतल जी आपको और आपकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस स्थान की पवित्रता को हम सब लोगों की यहाँ उपस्थिति से एक तरह से आने वाली संतति को एक रास्ता दिखाने का कोशिश किया है कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएं, लेकिन भगवान के बिना आशीर्वाद से हमारी भी ज़िंदगी नहीं चलती है, हमको भी ज़िंदगी के रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा ने हमको यहाँ बुलाया और आप लोगों ने मुझे यहाँ नहीं कहा। मैं फिर कोशिश करूँगा
क्योंकि आज तो आपने एक तरह से, अभी तो मुख्यमंत्री हरियाणा भी शायद आने वाले हैं, चन्नी जी यहाँ विराजमान हैं, मैं सोचता हूँ सिसोदिया जी हैं, पता नहीं हम सब लोगों का भी एक सौभाग्य आपने दिलाया कि कम से कम एक साथ एक ही मंच पर इनको सबको देख करके भी एक आनंद की अनुभूति होती है। और समाज भी हमसे उम्मीद करता है कि विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, देश की जनता की सेवा करना, ईमानदारी से काम करना, पूरे परिश्रम से काम करना, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्या होने वाला है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर मैं इतना ही आपको विश्वास, मैं महामहिम नहीं हूँ, मैं आपका एक सेवक हूँ। मुझे जिस पद पर आपने बिठाया है, जिस भावना से बिठाया है, मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और भी आपका आशीर्वाद देगा तो अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करूँगा। माँ के चरणों में भी वंदन करके उससे यही एक तरह से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम अच्छे ढंग से सेवक बन करके, जनता के मालिक बन के नहीं, जनता के सेवक बन के काम कर सकें। ये आशीर्वाद आपकी तरफ से हमें जरूर मिले, ताकि हम इस पवित्र स्थान से कुछ नई ऊर्जा लेकर, नया जोश लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। आप सबको मेरा प्रणाम, माँ के चरणों में वंदन। और ये जो देवी तालाब है, इसकी ये कार्य सेवा अच्छे से अच्छे ढंग से हो करके, मैं सोचता हूँ ये हमेशा का एक उत्सव कैसे बने, इसके बारे में विचार करिए। लंबे समय बाद नहीं, मैं सोचता हूँ एक निश्चित समय पर, निश्चित तारीख को, ये निश्चित रूप से ये कार्यक्रम वर्ष में एक बार कैसे हो, ताकि हमारे बच्चे इससे संस्कार लेकर के जीवन में कुछ सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गवर्नर महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के माननीय प्रधान श्री शीतलविद जी से, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत माननीय जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज जी से, कि वो एक स्मृति चिन्ह देकर गवर्नर महोदय का स्वागत करें। और सरदार बरजिंदर सिंह जी हमदर्द से भी निवेदन है कि वो इनके साथ शामिल हैं। निवेदन है जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश वेद जी, परविंदर बैल जी कैशियर और वाइस प्रेसिडेंट ललित गुप्ता जी से कि वो भी मंच पर पधारें। स्वामी जी देश रत्न का सम्मान देने जा रहे हैं। और अब एक सम्मान माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री मनीष सिसोदिया जी के लिए। आज के इस पावन पवित्र अवसर की याद हमेशा ये स्मृति चिन्ह उन्हें दिलाएगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब सरकार सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी से निवेदन की वो एक स्मृति चिन्ह गवर्नर साहब और स्वामी जी से प्रबंधक कमेटी की ओर से प्राप्त करें। परविंदर बहल जी, ललित गुप्ता जी और राजेश विद जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारने की कृपालता करें। हमारे बीच हम सबके अपने श्री अमन अरोड़ा जी, कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, वो भी विराजमान है। उनसे निवेदन है कि वो आगे आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। माननीय अमन अरोड़ा जी, माननीय सरदार प्रताप सिंह स्पीकर पंजाब विधान सभा, उनसे भी निवेदन है कि वो आगे आएं। इनके बाद माननीय श्री बलबीर जी, उनसे भी निवेदन है कि वो अपना सम्मान ग्रहण करें। माननीय
गवर्नर महोदय जी और उनके साथ जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी एक स्मृति चिन्ह देते हुए, और बलबीर जी, ललित गुप्ता जी और कैशियर प्रबंधक कमेटी पविंदर बैल जी, राजेश विक जी जनरल सेक्रेटरी, उनसे निवेदन है कि वो माननीय श्री विनय जी, श्री विनय जी माननीय श्री विजय सांपला जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कैबिनेट मंत्री कुडिया साहब, उनसे भी निवेदन है कि वो गवर्नर साहब से अपना सम्मान प्राप्त करें। पूर्व मंत्री पंजाब सरकार श्री मनोरंजन कालिया जी, उनसे भी निवेदन है कि वो गवर्नर महोदय से अपना सम्मान प्राप्त करें। नाम लेता हूं। हाँ जी। मनीष सिसोदिया जी से भी क्रमबद्ध निवेदन है कि वो आगे आएं और एक ग्रुप फोटो के लिए गवर्नर साहब के साथ शामिल हों। और सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, अमन अरोड़ा जी, एक यादगारी चित्र के लिए सभी आप विशिष्ट अतिथियों के संग सम्मिलित हों। और ये यादगारी चित्र हमें हमेशा आज के इस पावन पवित्र अवसर की याद कराएगा कि किस तरह सभी धर्मों, वर्गों, राजनीतिक दलों के लोग मिलजुल कर मां के इस पवित्र दरबार में श्री सुदर्शन शर्मा जी, हम सभी के प्रेरणा, प्रबंधक कमेटी का एक मजबूत स्तंभ, उनका सम्मान करेंगे। श्री लालपुरा जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आगे आएं और इस पावन पवित्र अवसर पर एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। माननीय श्री नितिन कोहली जी, हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी जलंधर केंद्रीय, उनसे भी क्रमबद्ध निवेदन है। हाँ जी, कि वो आगे आए और बस। अब एक ग्रुप फोटो के लिए सभी महानुभाव गवर्नर साहब के साथ शामिल हों। इसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा कुछ समय में हमारे बीच शामिल होंगे। गवर्नर महोदय के जाने के बाद आप कृपया इसी तरह से मंच में, प्रांगण में विराजमान रहें। सभी महानुभाव एक यादगारी चित्र के लिए गवर्नर साहब और जगत गुरु कुमार स्वामी जी के साथ मंच पर उपस्थित। एक बार फिर से हम सब की ओर से
माननीय गवर्नर महोदय धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 27 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। कार्यक्रम में से समय निकाल ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ नीचे उप कार सेवा मुख्यमंत्री का शुभारंभ साबका करने जा दिल्ली रहे हैं और खुटिया साहब और मंत्री मनीष पंजाब सिसोदिया मंत्री जी से निवेदन है और कि वो कुलतार भी सिंह संधवा ਜਿਹੜੇ उनके साथ स्पीकर ने चलें और पंजाब सभी विशिष्ट विधानसभा अतिथि और उनके साथ लालपुरा ਜਿਹੜੇ इस कार सेवा के मिनोरिटी कार्यक्रम कमीशन के में चेयरमैन सम्मिलित होने के लिए और मिनोरिटी कमीशन चेयरमैन पवित्र सरोवर की ओर शीतल प्रस्थान पे ਜਿਹੜੇ करें। प्रेसिडेंट ने विजय सांपला साहब का सभी का मंत्री आभार। साहब का मंत्री मनीष सिसोदिया जी, सारे सरपंचों ने तस्वीरें देख उप रहे हो मुख्यमंत्री पंजाब सरकार और प्रभारी पंजाब मामले आम आदमी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी और संसद सदस्य जालंधर, श्री विजय सांपला जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री लालपुरा जी, श्री गुड़िया जी, कुलतार सिंह संधवा जी, माननीय स्पीकर पंजाब विधानसभा, सम्माननीय श्री अमन अरोड़ा जी, कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, सरदार बलजिंदर सिंह हमदर्द, श्री विनय जी RSS से और समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण जो कि बड़ी मेहरबानी बस 2 मिनट सर, 2 मिनट ओके सर वेट बस। यार बंद हो गया फिर बंद इधर लंघ जाओ इधर। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ, विजय सांपला, कुलतार सिंह संधवा स्पीकर पंजाब विधानसभा, अमन अरोड़ा पंजाब सरकार के मंत्री, मनीष सिसोदिया साबका उप मुख्यमंत्री दिल्ली और उन्होंने नाल रविंदर पहल, ललित गुप्ता मैनेजिंग कमेटी वालों और एडवोकेट शर्मा जी। तस्वीरें देख रहे हो तुसीं। बेटा पीछे हो जाओ, पीछे 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 काफी है। ਮੰਤਰਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ मनोरंजन कालिया साबका मंत्री और विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। तिलक किया जा रहा है गवर्नर साहब वालों। खुडिया साहब मंत्री पंजाब और गवर्नर साहब ने जरा हम नारियल जरा तोड़ के शुभारंभ किया जी। कार सेवा का काम जरा आरंभ हो गया जी। और कई जी कस्सी कहने हैं और कई देखो कार सेवा शुरू करती है और कई दे नाल जरा उन्होंने जी कार सेवा शुरू करती है। तो सारे तस्वीर देख रहे हो कार सेवा जी हैगी आरंभ हो गई है और कस्सी दे नाल उन्होंने कढ़ाई दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਰਟ 27 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਭਗਤੀਮय ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। देखो वो गेटा रुक जाओ। कैमरे के पीछे आयो माइक के लग जाओ। की कर रहे पे वो बस अनीश सेंटर है इथे मैं इधर खड़ा और ठहरो माइक उधर रोके मत भाई रुक जाओ मैं रुके मनीष जी उस साइड इधर लाओ सर बोलो सर बोलो सर ओ भरावा आराम आ फड़ लो सर गवर्नर सर उधर अगे हो अनीश गवर्नर साहब पूछ रहा पांडे
राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब सर माइक थोड़े देखिए, इतना माइक आ सकता है। चुप 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 सर आज आप क्या है कि मेरा हमारी आस्था नहीं आ रहा जहाँ माँ के शरीर का कोई अंग गिरा है उसमें से भी एक यहाँ गिरा। तो इन शक्ति बहुत मान्यता है और बहुत लोगों की आस्था है। लोग कहते थे गवर्नर साहब दर्शन करा, इसका मतलब हमारी माँ के प्रति जो अनन्य आस्था है वो एक तरह से हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मेरे को भी शीतल जी ने ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ आ सका। आज माता के दर्शन के साथ साथ मुझे सारे पंजाब की विभूतियों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ ये स्थान ऐसे हैं जो हमको एक पावर देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं, हमको सही रास्ते पे चलने के लिए एक आशीर्वाद देते हैं। और हम इन्हीं से यहाँ आकर के मन में यही कल्पना करते हैं कि माँ आपका आशीर्वाद हम पे रहे, ताकि पंजाब, चंडीगढ़ और संपूर्ण देश के मानव सुखी संपन्न रहें, देश हमेशा तरक्की करता रहे और हम सब लोग देश के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने बात थैंक यू सो मच जी। सोए सिगे गवर्नर महोदय, सोए सिगे राज्यपाल पंजाब गुलाब चंद कटारिया जी, जिन्होंने धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। और तस्वीर देख रहे हो, गवर्नर साहब जा रहे हैं, काफिला उन्होंने नमस्कार जी, गवर्नर साहब का काफिला हम जा रहे हैं जी। तो देख रहे हो तस्वीर तुम, और बहुत ही वधिया ढंग नाल ऑर्गेनाइज होया प्रोग्राम। और पासे हो जाओ बाबा जी, पासे हो जाओ। और देख रहे हो तस्वीर तुम, गवर्नर साहब जिहड़े ने गुलाब चंद कटारिया जी का काफिला जिहड़ा हुण गया हैगा। सो पुलिस वालों इंतजाम बहुत वधिया किए गए सी। सांपला साहब कुछ कहना चाहोगे? कार से गवर्नर को बाद में ही कहूँगा। और एक मॉडल है 22 बार वोटिंग की उसने। यहाँ के मैं ये बोलूँगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने वोट चोरी का पूरा पर्दाफाश किया था दिल्ली चुनाव के समय में। एक विधानसभा में किस किस तरह से 6,000 से लेकर 10,000, 12,000, 20,000 तक की वोट चोरी बहुत बड़ी, लोगों के नाम कटाए गए थे, और सारा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। उस वक्त कांग्रेस न जाने किस डर से, किस कारण से चुप थी। अब इनको कहीं समझ में आ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी तो ये दिल्ली चुनाव के समय से बोल रहे हैं भाई वोट चोरी हो रही है, आपको वोटर काटी जा रही है। और आज मैं यहाँ बोलूँगा कि देश में लोकतंत्र को बचाना, देश में वोट चोरी जैसी चीज़ों को रोकना, वो भी कार्य सर पीयू यूनिवर्सिटी को लेकर कैसे देखते हैं जो विवाद छिड़ गया है, क्योंकि वहाँ पर जो विवाद है एबीवीपी के कारण हो रहा है और अभी जितनी भी संस्थाएं या जथेबंदियां हैं वो सब एकजुट हो गई हैं। अच्छा मनीष जी, बिहार में ये सीगे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया। तो अमन अरोड़ा जिहड़े ने
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ, ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश जे कोई केंद्र सरकार करेगी तो उन मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा अमन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन जरूर है, लेकिन बिहार की फैमिली आज जलंधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पंजाब सरकार से, पंजाब पुलिस से मदद मांग रही है। हालांकि FIR दर्ज हुई थी पटियाला में, ITBK का जवान था, उसने सुसाइड किया था, और बिहार का जो इंस्पेक्टर था उस पर उसने आरोप लगाए थे, जो FIR पटियाला में दर्ज हुई है, तो उसे लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए अभी इसकी मेरे को 100% जानकारी नहीं है, आपसे पता चला जो भी हुआ मैं लोकल जो पुलिस है उसको या DGP में बोल दूंगा, जो भी एज पर लॉ ऑफ लैंड जो भी कार्रवाई बनती होगी वो जरूर होगी। तरनतारन उपचुनाव में इस बार राजा वड़िंग का नाम काफी सुर्खियों में रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए राजा वड़िंग का नाम ऑल फॉर रॉन्ग रीजंस। मैं उनके इस बयान की जो उन्होंने हमारे दलित भाईचारे के लोगों के ऊपर एक गंदी घटिया टिप्पणी की है, उनकी जात पात के ऊपर, उनके रंग भेद के ऊपर, उनके काम करने के कारण, जिवें गुरु साहब ने कही 10 की किरत करके खानी चाहिए है, कोई काम वड्डा नहीं होंदा, कोई छोटा नहीं होंदा। जिस तरीके की हल्की घटिया मानसिकता दे नाल उन्होंने बयान दिता, पूरे दे पूरी मैं समझदा कि कांग्रेस ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ DGP ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਔਰ ਛੋਟੇਪਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ में ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੋ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ है वो तरन ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अमन सर 4 दिन पहले बटाला में शिवसेना नेता पर हमला हुआ था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए, पहले तो कहते उनके ज़मीन पे कब्जा किया गया, फिर SHO पर भी आरोप लगाए, वीडियो उन्होंने मीडिया को दी है जिसमें SHO रिश्वत मांग रहा है उनसे राजीनामा करवाने। देखिए मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं, मेरे पास वो भेजिए, मैं अभी उसको DGP को बोल के जो भी कार्रवाई बनती होगी कराई जाएगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेके और लॉ ऑफ लैंड को लेके हम बड़े सतर्क हैं और बड़े क्लियर हैं, किसी को भी कोई भी ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਵਾਦਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ में ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਛਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94 172 13 ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।